प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जानिए आजकल के ढोंगी साधु सन्यासियों के विषय में वर्तमान स्वामी जी ने क्या कहा। सिर के केश का बार बार मुंडन कराते रहना अथवा सिर पर जटा जूट का जाल जमाना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है, साधु सन्यासी का वस्त्र परिधान पहनने वाले व्यक्तियों को ही समाज सम्मान दे रहा है। समाज के सम्मान और अर्थ प्राप्ति के लिए कितने ही पलायनवादी व्यक्ति घर बार का काम छोड़कर इस प्रकार के वेश बनाकर यत्र तत्र या तो भ्रमण करते मिलते हैं अथवा अपनी कुटिया पर फिर धीरे धीरे एक मठ मंदिर बनाकर आराम से लोगों को तरह तरह से मनमुखी उपदेश देकर पूर्व से ही भ्रमित जनसमूह को और भी भ्रमित कर रहे हैं। इनमें से कितने ऐसे आलसी अकर्मण्य लोग हैं जो घर पर परिश्रम पूर्ण कार्य करने से जी चुराते हैं और चट सिर मुड़ाकर अथवा दाढ़ी बाल बढ़ाकर हाथ में त्रिशूल, डमरू, दंड, कमंडल आदि धारण कर गृह त्याग कर साधु सन्यासी महात्मा का स्वांग बनाकर समाज के अंदर घूम रहे हैं। पूर्व काल में हिमालय की गुहाओं में अथवा निर्जन वन प्रांत में घोर तपस्यारत तपस्वियों के सिर पर जटाजूट स्वतः बन जाया करते थे, क्योंकि अहर्निश तपश्चर्या में रत उन महापुरुषों को अपने सिर की देखरेख करने की फुर्सत ही नहीं मिलती रही होगी। निर्जन स्थान में एकांतवास के कारण उनके सिर के केश को काटने छाटने वाले किसी व्यक्ति से भेंट नहीं होती होगी, अतः उनके सिर पर जटाजूट का हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु आज तो इस प्रकार की जटा सिर पर रखकर अपने को महात्मा के रूप में लोगों के सामने दिखलाने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। जिसकी जितनी लंबी जटा होगी वह उतना ही बड़ा महात्मा समझा जाएगा। सिर पर भारी जटा के बोझ को ऐसे व्यक्ति उठाए रखने में कोई कठिनाई नहीं मानते। बालों में जूं के होने पर भी उनसे होने वाले कष्टों को वे सहस्त्र सहन करने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो जटाएं ही हैं जो उनको महात्मा के रूप में लोगों के सामने सम्माननीय पद प्रदान करती है। यदि ये जटाएं न होती तो कौन उनको साधु महात्मा समझकर उनसे अपने दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करता, उनसे आशीर्वाद, जड़ी बूटी, गंडा ताबीज की मांग करता। फिर समाज में उनकी पूछ ही क्या होती। इसीलिए उन्होंने अच्छा सा तरीका ढूंढ निकाला। चलो सिर घुटा लो, गैरिक वस्त्र धारण कर लो, दंड कमंडल धारण कर लो, कुछ भाषण प्रवचन पौराणिक कथाओं को सुन सुनाकर लोगों को मुग्ध कर दो, अथवा कोई मनमुखी योग साधन की दीक्षा ही दे दो। बस अपना काम तो बन गया। सभी ओर से आदर सम्मान मिलने लगा, पूजा भेंट उपहार भी प्राप्त होने लगा, रुपए पैसे भी भक्त भेंट करने लगे। कितना अच्छा है आज साधु सन्यासी बन जाने में। विरक्त बनकर महात्मा का वेश धारण कर लेने में घर पर रहते तो घर गृहस्थी का काम करना पड़ता, खेतों में श्रम करना पड़ता, सर्विस व्यापार करना पड़ता, तब कहीं अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो पाती। अब क्या है, अब तो आनंद ही आनंद है। घर में पत्नी का देहांत हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई। अब कौन उपाय करे कि अपनी दैनिक जरूरत पूरी हो। एक सरल उपाय है, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बन जाएं, फिर तो चांदी ही चांदी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में लिखा है, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। इन सन्यासियों में सभी ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं कि सचमुच विरक्त होते हैं। जगत से उदासीन रहकर उदर समाता भिक्षा ग्रहण करते हैं। सन्यास
आश्रम के कठोर नियमों का यत्नपूर्वक पालन करते हैं, अपनी वाणी अपने ज्ञान से जन समूह का कल्याण करते हैं, वे सचमुच सम्मान के पात्र हैं। उनका सम्मान तो करना ही चाहिए। उनकी बातों को श्रद्धा से श्रवण कर उन्हें अपने जीवन में स्थान देना ही चाहिए। परंतु जिन लोगों ने किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने द्वारा किए गए किसी अपराध को छिपाने के निमित्त ऐसा पवित्र वेश बना लिया है, तो वे स्वयं को तो धोखा दे ही रहे हैं, औरों को भी ठग रहे हैं। कितने तो महात्मा का परिधान मात्र इसीलिए धारण कर लेते हैं कि बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर तीर्थाटन कर लें अथवा जहाँ मर्जी हो वहाँ जाकर अपना कोई कार्य कर लें। यह तो बहुत बुरा है। आज सन्यासी महात्मा के उच्च पद को कलंकित करने वाले ये ही कतिपय छद्मवेशी व्यक्ति हैं, जो अपने कुत्सित कर्मों के उजागर होने पर स्वयं तो अपमानित होते ही हैं, जन सामान्य की दृष्टि में सच्चे महात्मा भी इन परिधानों को धारण करने के कारण शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं। कालनेमी रावण राहु ने महात्मा का वेश बनाकर ही कितना गर्हित कार्य किया, धोखा दिया, लेकिन अंत में उनका पर्दाफाश हुआ, सजा भी मिली। गोस्वामी जी ने इन्हीं नकली वेशधारी साधु महात्माओं के संबंध में कहा है, उधर ही